Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my blog. How are you? I hope you are all fine and happy. जी ये हम कहाँ आए हैं? जी हम आए हैं मॉडल टाउन पार्क। और हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कराची से कोई गेस्ट आए हुए थे जी, और उनको हम इस पार्क में लेकर आए हैं कि हम भी तो दिखाएं कि हमारे यहाँ लाहौर में कैसे कैसे पार्क हैं। Yes, Model Town is one of the most largest park of Lahore. कराची में भी ऑब्वियसली होते होंगे, बट मॉडल टाउन जहाँ तक मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट पार्क ऑफ लाहौर। बच्चे हमारे बहुत खुश थे क्योंकि ये लोग भी बहुत दिनों बाद पार्क आए थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पार्क्स बहुत दिनों से बंद थे, तो इस वजह से कहीं आना जाना नहीं हो रहा था। तो पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ विच इज़ सेफ़ फ्रॉम करोना ऑल्सो, बट फिर भी हम लोगों ने मास्क पहने हुए थे, बट बाकी लोगों ने बहुत 50% ऑफ पीपल वेयर मास्क एंड 50% इज़ नॉट वेयरिंग मास्क। सो बच्चे बहुत खुश थे, और बच्चों के लिए पार्क्स आना बहुत ही ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऑब्वियसली आप बहुत दूर आए, यानी मॉडल टाउन पार्क आए या किसी भी पार्क आए, आप अपने एरिया के पार्क में भी बच्चों को ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी हेल्थ की वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट वीक में 1 टाइम और ट्वाइस अ टाइम उनको पार्क लेके जाएं, बिकॉज़ वो लोग काफ़ी उनको फील फ्रेश होता है और वो लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। वो लोग अपनी एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं बाय रनिंग, बाय प्लेइंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को पार्क लेकर आएँ। जी जनाब, अब हम आए हैं लेक की तरफ, विच इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड देयर सो मैनी डक्स ओवर देयर एंड दे आर लुकिंग सो ऑसम। इसी को देखकर मैं ये समझती हूँ कि हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमारी तबीयत बहुत फ्रेश हो गई थी, क्योंकि इतने दिनों से बच्चे घर पर थे और बच्चों को हम शॉपिंग पे भी नहीं लेके जा सकते थे। तो ये एक ऐसी जगह है जब बच्चों को हम आराम से लेके आ सकते हैं पार्क में, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया में हम बच्चों को ला सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे हम पूरे वक्त मास्क पहने ज़रूर, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरे वक्त मास्क पहने। अगर लोग आपके इर्द गिर्द नहीं है, जैसे इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ लोग नहीं थे, तो हम लोगों ने अपने मास्क डाउन किए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्बास और आज हम लोग हैं मॉडल टाउन पार्क में। हाँ तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग मॉडल टाउन पार्क जा रहे हैं तो उधर से व्लॉग बन जाएगा, अच्छे खासे व्यूअर्स हो जाएंगे अपने। और ये देखें क्या खूबसूरत जगह है, और ये पहले ये मंजर देखें, इतनी ज़्यादा हम बतख हैं। तो अभी हम लोग बोटिंग करने जा रहे हैं, बस सब जा रहे हैं अभी बोटिंग करने हम। तो आप लोग भी जाएंगे? बस लौट आ जा। ये कौन लेगा विकेट्स? वो मैं विकेट लाइए बैरियर चले। मैं विकेट खेल में यार भूल गया। भाई तुम भी लो, तुम 2 विकेट लो, मेरा हाथ में मोबाइल है। हाँ तो अभी देखें तो अच्छा खासा विकेट्स का याद दिला दी। हाँ भाई कैसे हो हसन? तो ये मेरा
और ये थे अब्बास साहब के छोटे भाई हसन। मैंने कहा उसका जो सेंटेंस है मैं कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ साथ उनको भी बहुत शौक़ उठा कि मामा मैं भी व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आता कि वो किसकी कब कैसी मूवी बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे। तो दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ा, तो दैट्स वाई उनका ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलें मैं उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देती हूँ। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हम बोटिंग साइड आ गए हैं, और हमारे गेस्ट जो आए हुए थे कराची से उन्होंने बोटिंग की, जो कि उनको बहुत मज़ा आया बोटिंग करते हुए, बट हमने नहीं की। और इसी वजह से हमारे बच्चे हमसे बहुत नाराज़ हो गए थे कि नो मामा हमें करनी है बोटिंग, बट ऑब्वियसली मेरा इतना मूड नहीं था बोटिंग करने का। और फिर बच्चों को हमने मनाया, और इस तरह मनाया कि मैं कुछ स्नैक्स लेकर आ गई थी, तो वो बच्चों ने खाया तो उनका थोड़ा सा मूड सही हो गया। लेकिन फिर भी वो अपने बाबा से बज़िद थे कि बाबा नहीं हमें बोटिंग करनी है। लेकिन फिर उनके बाबा ने उनको कुछ समझाया तो उनको बात में समझ में आ गया। आप लोग ये देख रहे होंगे कि सिर्फ हसन और अब्बास नज़र आ रहे हैं, हुसैन साहब नहीं है। तो हुसैन साहब इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज़ एग्ज़ाम, क्योंकि आजकल उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे जो कि अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग आएगा जब तक एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके होंगे। तो इस वजह से हुसैन नहीं थे, और वो भी मैथ्स का पेपर था विच इज़ वेरी टफ़। तो मैंने कहा हुसैन आई एम सो सॉरी यू कांट गो।
अब हुआ हमारे वापसी का टाइम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मगरिब हो चुकी है और इसके बाद हम लोग घर गए। घर में जाके थोड़ा सा फ्रेश होके हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने पी चाय और चाय पी के हम चल पड़े अपने डिनर के लिए। जी, आज हम अपने मेहमानों को बाहर लेके गए हैं डाइन आउट के लिए। ऑब्वियसली जिस दिन वो आए थे उस दिन तो मैंने ग्रैंड डिनर घर पे दे दिया था और फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कि इनको लाहौर के बहुत मशहूर कबाब खिलाए जाएं जो कि बहुत ही टेस्टी एंड जूसी होते हैं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के कबाब्स होते हैं यहाँ पे। और माल ऑफ लाहौर उसके बैक साइड पे ये होते हैं जमाल कबाब हाउस। और हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोग ज़्यादातर प्रेफर गाड़ी में बैठ के खाने को करते हैं कि गाड़ी में बैठ के खाया जाए, और हमने खाए भी हैं। फ़र्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने गाड़ी में ही बैठ के खाए थे। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग थोड़ा से आदी हो गए थे कि हमने कभी बाहर भी टेबल और चेयर लगवा रही थी जब हम किसी और लोगों के साथ आए थे। बट जब हम अकेले आते हैं तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम गाड़ी में बैठें। लेकिन अभी गेस्ट थे तो ऑब्वियसली हम लोगों ने बाहर बैठ के खाया। लेकिन एटलीस्ट बाहर भी अगर आप लोग बैठ के खाएं तो हमारे साथ थी स्प्रे बॉटल जो हमने स्प्रे कर दिया था चेयर्स और टेबल्स को और फिर आराम से बैठ के खाए। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, यहाँ के कबाब बहुत ही जूसी और टेस्टी कबाब्स होते हैं। इसी के साथ मैं अब खुदाफिज़ चाहती हूँ आपसे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।